हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा मिस 779 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 6 जो है उसका चैप्टर नंबर 1, यानी कि क्लास 6 का हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो मान लीजिए आपके पास जो भी अपडेट है वो नहीं जा पाएगा, फिर आपको चैप्टर नहीं समझ में आ पाएंगे। अगर आपको ये बुक जो है वो टोटल सिलेबस अगर कवर करना है, 1 बाय 1 टोटल चैप्टर अगर कवर करना है तो आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिएगा, ताकि आपकी दोस्त लोग जो होंगे उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 जो है उसका हम पहले नाम समझ लेते हैं कि नाम क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चैप्टर 1 है जिसका नाम लिखा हुआ है ट्राई एंड ट्राई अगेन, यानी इसका हिंदी है। पहला जो चैप्टर है ना उसका हिंदी है कि कोशिश करो और बार बार कोशिश करो। ये पहला चैप्टर का नाम है। तो ये पहला चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ गाइज लास्ट तक आप बने रहिए और इस चैप्टर को आप समझिए। ठीक है, तो आइए हम इस चैप्टर को पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ बताना चाहते हैं कि अगर आप देखिए आजकल का जो जनरेशन है ना, इस जनरेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से मेंटल हरासमेंट हो रहा है, क्या बोलते हैं, डिप्रेशन हो रहा है। यानी कि आजकल की हमारी मेंटल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा वीकनेस होती जा रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों से हमें हमारी माइंड पर काफ़ी असर पड़ रहा है। जिसकी वजह से अगर एक बार हम किसी चीज़ में हार जाते हैं, एक बार किसी चीज़ में अगर हम मान लीजिए कि हार गए, जीत नहीं पाए, बहुत कोशिश किया बट नहीं जीत पाए, तो उसका ना हमारे माइंड पे बहुत असर पड़ता है। जिसके वजह से क्या होता है कि हम आगे कुछ नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारे अंदर कैपेसिटी ही नहीं रहता है, क्षमता ही नहीं रहता है कि हम मतलब आगे कुछ करें। तो ये एक आजकल की जनरेशन को देखते हुए ये चैप्टर को बनाया गया है कि आजकल की जो जनरेशन है वो हर बात पे ना मतलब कि रोके और अपने आप को यानी कि कमज़ोर ना समझे। क्योंकि देखिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। ठीक है, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, वी कान जो मतलब कि वी डू एवरीथिंग, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं इस संसार में। ठीक है, तो यही है, पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप भी कहिएगा कि टाइम बीत रहा है। चलिए, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप ये चैप्टर आपको समझ में आए तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और हम कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए पहला जो आपका पैराग्राफ जो है वो लिखा हुआ है कि टिस अ लेसन यू शुड हेट इट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई एंड ट्राई अगेन। लिखा हुआ है कि टीस कहने का मतलब होता है कि सबक, यानी हम जो सबक सीखते हैं लाइफ में। ठीक है, कुछ सीखने को मिलता है। टीच अ लेसन यू शुड हेड, ये जो चैप्टर है ना वो हमें एक सबक सिखाने आया है। यानी इस चैप्टर के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक सबक सीखने को मिलेगा। और वो सबक क्या है आइए देखते हैं। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, यदि आप पहली बार में सक्सेस नहीं होते हैं तो ट्राई एंड ट्राई अगेन। पहला पैराग्राफ में आपको हिंदी यही बताया गया है कि ये चैप्टर हमें यही सबक सिखाने के लिए आया है कि अगर पहली बार में हम किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाते हैं तो हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें फिर से कोशिश करना चाहिए, हमें फिर से कोशिश करना चाहिए। पहला पैराग्राफ बहुत ही आसान था, बहुत ही इजीली वे में आपने समझ लिया। चलिए अब चलते हैं दूसरी पैराग्राफ पे कि दूसरा पैराग्राफ जो है वो उसका हिंदी क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि देन योर courage should spare, for if you will persevere you will conquer, never fear and try again. देन योर courage should appear, ये अब ये नहीं है कि आप कोई काम करते हैं और आपके अंदर साहस ही नहीं है, आपके अंदर जो साहस है वो साहस दिखनी चाहिए। फॉर इफ़ यू विल प्रिजर्व, जो आप डिज़र्व करते हैं और आपको किसी से डरना नहीं है। यू विल कनक्यूर नेवर फियर, आपको किसी से डरना नहीं है। ट्राई एंड ट्राई अगेन, देखिए अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में आपको किसी से नहीं डरना है। अब किसी से नहीं डरना है कहने का मतलब ये नहीं है कि टीचर से नहीं डरना है। ठीक है, ये मत जाके बोल दीजिएगा कि मिस सिखाई थी किसी से नहीं डरना है। हमारे कहने का मतलब ये है एजुकेशन बेस में किसी भी चैप्टर से, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं है। तो हमने दूसरे पैराग्राफ का आपको हिंदी ये बताया है कि अगर आपके अंदर साहस है तो साहस आप दिखाइए। ठीक है, आप उसको प्रूव करिए और आप किसी से ना डरिए और कोशिश आप बार बार करते रहिए। आप हारने से मत डरिए कि हम फिर हार जाएंगे, हारने से आप डरिएगा तो फिर आप कैसे जीत सकते हैं। इसलिए हारने से आपको नहीं डरना है, बार बार कोशिश करते रहना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है, वंस और ट्वीस तो यू शुड फेल इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल ट्राई एंड ट्राई अगेन। लिखा हुआ है कि अगर आपने पहला बार और दोबारा यानी 2-3 बार आप कोशिश कर चुके हैं फिर भी आप फेल हो रहे हैं, आप नहीं जीत रहे हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल तो आपको फिर से कोशिश करना चाहिए, आपको लास्ट बार देखिए आपको ना ये समझ के कोशिश करना चाहिए कि ये लास्ट बार है, अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं। इस बार आपको ना ये सोच के मेहनत करना है कि ये लास्ट बार हम टेस्ट कर रहे हैं, लास्ट बार मेहनत करना है, इस बार हमको किसी तरीके से कर लेना है। ट्राई एंड ट्राई अगेन, यानी इस पर भी ये लिखा हुआ है ये कोशिश करें और बार बार कोशिश करें, ठीक है। यानी कि अगर आप एक बार हार चुके हैं, 2 बार हार चुके हैं, अगर 3 बार हार चुके हैं, फिर भी आपको मान लीजिए आपका हिम्मत अगर हार रहा है, टूट रहे हैं कि नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो आप ये मान के एक बार और ट्राई करिए कि ये लास्ट है, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बात समझ कर आप इस चीज़ को एक बार लास्ट बार सोच के ट्राई करिए। हो सकता है कि शायद इस बार आपके हो जाए काम, ठीक है। कभी आपको रुकना नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ़ वी स्ट्राइव टिस नो डिसग्रेस तो दाउ वी डोंट विन द रेस व्हाट शुड यू डू इन द केस ट्राई एंड ट्राई अगेन। लिखा हुआ है कि मान लीजिए सपोज दैट मानते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं बट आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो रिजल्ट आप चाहते हैं, फिर भी, ठीक है, दाउ वी डोंट विन द रेस, फिर भी आप दौड़ में नहीं जीत पा रहे हैं, आपको जो चाहिए आप नहीं ले पा रहे हैं। व्हाट शुड यू डू इन द केस, मतलब आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, आपने बहुत मेहनत किया, ठीक है, लेकिन जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो फिर भी ट्राई एंड ट्राई अगेन, फिर भी आपको ना एक बार कोशिश करना चाहिए ये मानकर कि ये हम लास्ट बार कोशिश कर रहे हैं और हमारी क्या हो जाए, जीत हो सकता है कि इस बार हम जीत जाए, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। तो है कि इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड टाइम विल ब्रिंग योर रिवार्ड ट्राई एंड ट्राई अगेन। लिखा हुआ है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो काम है वो काफ़ी हार्ड है, काफ़ी मतलब नहीं हो पा रहा है आपसे, ठीक है, टाइम विल ब्रिंग योर रिवार्ड, तो अगर आप फिर भी कोशिश करते हैं तो एक टाइम आएगा जब ये समय जो आपको काफ़ी भारी लग रहा है, ठीक है, वो ही आपको एक अच्छा सा रिवार्ड देगा, यानी कि आपको एक अच्छा सा इनाम मिलेगा कि आपने बहुत ही मेहनत किया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हिंदी था। चलिए हम लास्ट पढ़ते हैं जो लास्ट है, यानी कि इसका लास्ट टॉपिक है, कैन डू वाई विथ पेशेंस शुड नॉट यू वनली कीप्स दिस रूल इन व्यू ट्राई एंड ट्राई अगेन। लिखा हुआ है कि ऑल दैट अदर फोल्स कैन डू, अरे जो सब लोग कर सकते हैं, वाई विथ पेशेंस शुड नॉट यू, जब सब लोग उस काम को कर रहे हैं और सब लोग उसमें जीत पा रहे हैं तो हम धैर्य के साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ उस काम को क्यों नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम भी तो इंसान हैं और सामने वाला भी इंसान है, जब सामने वाला इस काम को कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी तो कर सकते हैं, बस हमारे अंदर थोड़ा धैर्य रहना चाहिए, थोड़ा हड़बड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। वनली कीप दिस रूल इन व्यू, यानी वही वनली हमारे दिमाग में इस चीज़ को रखना है कि जब सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, आई कैन डू, यानी हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बात में दिमाग में रखते हुए हमें कोशिश बार बार करना चाहिए। और ये इस तरीके से ये जो चैप्टर था वो पूरी तरह से आज ख़त्म हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको बता दें कि देखिए इस चैप्टर को लिखा हुआ है W.E. हिक्सटोन ने, ठीक है, W.E. हिक्सटोन ने लिखा हुआ है इस चैप्टर को। तो W.E. हिक्सटोन जी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके बुक में दिए हुए हैं और इसके माध्यम से हमने ये समझा कि लाइफ में अगर किसी चीज़ में हम हार जाते हैं, नहीं जीत पाते हैं, कोशिश करने के बाद भी हम नहीं जीत पाते हैं, तो फिर भी हमें बार बार कोशिश करना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन आंसर हम करेंगे कल, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।